इन 4 एडवांस्ड फ्रेजेस को देखिए। बी कॉन्फिडेंट ऑफ, बी बाउंड टू, have or keep handy, and be stuck with, right? So with the help of these 4 advanced phrases, we are gonna take our English to another level. So let us begin. So first हम देखते हैं be confident of, be confident of। अब इसका जो full structure है वो आपके सामने दिख रहा है। subject plus be प्लस कॉन्फिडेंट ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कि बी का मतलब यहाँ पे हम इज एम आ या फिर वाज वर से लेंगे। बी इज एम आ प्रेजेंट में यूज़ करिए, वाज वर आप पास्ट में यूज़ करिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। अब देखिए सेनेंसेस किस तरह के होंगे, किस तरह के सेनेंसेस या किस तरह का अर्थ देता है। जैसे मुझे यह गेम जीतने का भरोसा है, या फिर उसे भरोसा है कि वह यह रेस जीत लेगा, या फिर उसे यह भरोसा है कि वह पास हो जाएगी। अगर इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं तो ये बड़ा काम का स्ट्रक्चर साबित होगा जो कि आपके इंग्लिश को एडवांस बनाएगा, राइट। तो मुझे यह गेम जीतने का भरोसा है मीन्स आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस गेम, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस गेम। तो सिंपली इसको हमने स्ट्रक्चर पे लिखा है। स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट नहीं है, इसका जो अर्थ है वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, एक और सेंटेंस हम देखते हैं इससे। उसे भरोसा है कि वह एग्ज़ाम पास कर जाएगी मीन्स सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम, सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द एग्ज़ाम। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपली ऑफ आ गया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, राइट। सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं हम। सेकंड स्ट्रक्चर है be bound to। So here is the full structure, subject plus be bound to plus verb की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे be का भी अर्थ वही है, is am या फिर was were, राइट। is am प्रेजेंट में यूज़ करिए, was were आप पास्ट में यूज़ करते हैं, राइट। तो अब देखिए कि कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वह पक्का हो जाता है, राइट। यानी वह निश्चित हो जाता है पहले ही जो आप काम कर रहे हैं उस हिसाब से, यानी तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है, राइट। तो अगर हमें ये कहना हो कि आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, यानी जो तुम काम कर रहे थे बस उसका परिणाम तो यही होना था, राइट। अगर इस तरह की बात बतानी हो, या फिर आप ये कहना चाहते कि मेरी जीत तो तय है, राइट, या फिर मेरा पास होना तो तय है, जीवन है तो फिर मुश्किलें आनी तय है, मुश्किलें तो आएंगी ही। अगर इस तरह की बात बतानी हो जिसमें पहले से फिक्स हो जो काम आप कर रहे हैं उसके हिसाब से पहले से फिक्स हो कि क्या होना है, तो फिर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखिए, तुम्हें तो फेल होना ही था मीन्स यू वर बाउंड टू फेल, यू वर बाउंड टू फेल, यानी जो तुम काम कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो फेल तुम्हारा होना तय था मीन्स यू वर बाउंड टू फेल। या फिर मेरी जीत पक्की है, या फिर मेरा जीतना तय है, इट मीन्स आई एम बाउंड टू विन, आई एम बाउंड टू विन। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, जीवन में मुश्किलें आती हैं, यानी जीवन है तो मुश्किलें आनी तय हैं मीन्स डिफ़िकल्टीज आर बाउंड टू कम इन लाइफ, डिफ़िकल्टीज आर बाउंड टू कम इन लाइफ। तो ऐसा होता ही है। तो अगर यह सेंस देना है आपको कि कोई चीज़ तय है, पहले से पक्की है, तो बी बाउंड टू का यूज़ करते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है, लास्ट आपका एक्सप्रेशन है, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस कीप और हैव प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस हैंडी। यानी हम कहते हैं कि बस सामान तैयार रखो, मैं पहुंच रहा हूँ, पैसा तैयार रखो, मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ, कागज़ अपना तैयार रखो, मैं आते ही कलेक्ट करता हूँ, राइट। तो इस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझिए। पैसा तैयार रखो, मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ मीन्स कीप द मनी हैंडी, आई एम सेंडिंग माई मैन, कीप द मनी हैंडिंग, आई एम सेंडिंग माई मैन। या फिर अपने सर्टिफिकेट्स तैयार रखो, मैं उन्हें कलेक्ट करने जा रहा हूँ, इट मीन्स हैव योर सर्टिफिकेट्स हैंडी, आई एम गोना कलेक्ट देम, हैव योर सर्टिफिकेट्स हैंडी, आई एम गोना कलेक्ट देम, राइट। तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड द लास्ट वन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस स्टक विद प्लस नाउन और प्रोनाउन। यानी हम कई बार क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों से चिपके रहते हैं, यानी उसको हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, राइट। उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसको हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, चिपके रहना चाहते हैं।
राइट। तो यह यही सेंस देता है चिपके रहने का, राइट, चिपका हुआ होना, ओके, साथ बने रहना। जैसे देखिए, अब वह आज भी पुराने रीति रिवाजों से चिपका हुआ है, मीन्स इवन टुडे ही इज स्टक विद ओल्ड कस्टम्स, इवन टुडे ही इज स्टक विद ओल्ड कस्टम्स। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए, मैं पुराने फैसले के साथ हूँ, राइट, देन आई एम स्टक विद द ओल्ड डिसीजन, आई एम स्टक विद ओल्ड डिसीजन। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक